थर्सडे भी संडे वाला फील आना शुरू हो चुका है। थर्सडे कोई मिस नहीं होगा, कोई थर्सडे मीटिंग मिस ना करे। जो वर्ड, जो रेवलेशन परमेश्वर आपको दे रहा है, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी अगर आप इन वचनों को सुनते रहे तो। आमीन। मैं आपका स्वागत करता हूं खुदाबंद की प्रेजेंस में, और मेरी प्रार्थना ये है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रह सकें, और मेरी प्रार्थना ये है कि आप उसके साथ वफादार रह के एक परमेश्वर जिस पे प्राउड करे, एक ऐसा सिपाही बन सकें। आप वैसे सिपाही ना हो कि परमेश्वर आपसे शर्म खाए। आप वैसे सिपाही ना हो जो परमेश्वर की मेहनत को व्यर्थ करते हैं। आप एक ऐसे सिपाही और ऐसे बिलीवर हो कि परमेश्वर जिस पे प्राउड करे, और अय्यूब की तरह शैतान के सामने वो कहे कि तुमने ऐसा क्या मेरा विश्वासी, मेरा दास, मेरे वचन पे चलने वाली क्या तूने देखा है। आमीन। आपकी फैमिली पर भी ये ग्रेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ पर भी यही ग्रेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान जिससे हमेशा शर्मिंदा रहे, और आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान जिस पर कभी फतह प्राप्त ना कर सके। आप एक ऐसा योद्धा हो शैतान आपको देखकर हमेशा शर्मिंदा रहे। आप एक ऐसा योद्धा हो कि परमेश्वर जब आपको देखे वो आपको हर वक्त बढ़ाने के बारे में सोचे, ना कि घटाने के बारे में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समयों में हमें प्रार्थना करनी होगी। ये मत सोचो ये चर्च कि आज आप अपने फलाने काम के लिए आए हैं, वो भी सच है। आज मैं ये प्रार्थना अपने लिए करना चाहता हूं, मैं ये डिलीवरेंस चाहता हूं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि परमेश्वर की कलीसिया इसीलिए पैदा होती है कि वो परमेश्वर के विजन के मुताबिक प्रार्थना कर सके। जो कुछ परमेश्वर का दर्शन है, अगर आप उसके मुताबिक प्रार्थना करते हैं, अपने बॉडी को, अपने टाइम को परमेश्वर के लिए, उसके मकसद के लिए देते हैं, तो आपकी लाइफ में डिलीवरेंस एंटर करती है। बहुत से लोग आप उनको देखें जो क्रिश्चियन घराने के हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आपको 1% भी डिलीवरेंस नजर नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? वो चर्च भी जाते हैं, क्या उनकी जिंदगियां सही नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन फिर डिलीवरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दर्शन में आप जाते हैं, अगर उस चर्च का दर्शन नहीं है रूहें बचाना, और वो परमेश्वर के प्लान में नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर वो आपको होमवर्क भी नहीं देगी। जब आपका होमवर्क परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आपकी ब्लेसिंग, आपकी डिलीवरेंस भी परमेश्वर आपको कभी नहीं देता। जब पौलुस ये वचन लिख रहा था कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा, यानी तुम्हारी हर घटी को वो इज्जत के साथ कंप्लीट करेगा। तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, जिस तरह तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी बेइज्जती करते हैं जब तुम उनसे 50,000 मांगने के लिए जाते हो। दे भी देंगे 100 में से 10, लेकिन बेइज्जती भी करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी की घटी इज्जत के साथ पूरी करूंगा, तुम्हारी घटियां भी पूरी करूंगा, तुम्हारी इज्जत को भी बढ़ाऊंगा। और ये ग्रेस आज आपके परिवार और आपके सिरों के ऊपर आ रही है, और ये ग्रेस आज यीशु के नाम से ठहर रही है आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के मुताबिक प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जैसे आपको बताया जाता है, कुछ हफ्ते आपको चर्च के लिए स्पेशल फास्टिंग प्रेयर करनी है, सब काम हो जो अनाउंस नहीं किए जा सकते, आपको प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर बाकी कामों को करे। ये क्या है? परमेश्वर का प्लान। जब आप उस प्लान के मुताबिक फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई लोगों को लगता नहीं कोई बात नहीं, चर्च पापा अपने आप प्रेयर कर लेंगे, पापा की बड़ी टीम है वो अपने आप प्रेयर कर लेगी, तो वो आशीष भी पापा ही पाएंगे और आशीष भी टीम ही पाएगी। इसलिए कुछ लोग आशीष पाते ही जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, और कुछ लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? उन्हें यह समझ नहीं आती कि चर्च में हमारा एंटर करने का मकसद सिर्फ आशीष लेना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को उस तरीके से चलाना है कि परमेश्वर का मकसद उनकी जिंदगियों से पूरा हो सके। मेरा एक स्पिरिचुअल ब्रदर है, बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं रियल मिलता हूं, कंफर्ट फील करता हूं। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा भाई
वो मेरे भाई साहब जो रहते हैं बाहर फॉरेन में, अमेरिका में, तो उनके जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो ट्रम्प, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी एडवाइजरी टीम में हैं। वो उसका एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा। तो जब भी आप ट्रम्प की फोटोज देखते हैं इंटरनेट पे, पास्टर्स उन पे प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें से एक पास्टर वही होते हैं। वो प्रेरित हैं और मेरे स्पिरिचुअल जो भाई हैं उनके वो बड़े भाई के स्पिरिचुअल फादर हैं। तो एक मैसेज जो परमेश्वर हमें बार बार दे रहा है कि जिस तरह आप न्यूज़ को सुन रहे हैं, ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा हमें उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि शैतान एनिमी अब अटैक्स के बारे में सोच रहा है, उसको टर्न डाउन करने के लिए, उसको धीरा करने के लिए, उसकी फायर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। जब आप इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं कि हमें ये प्रार्थना करनी है, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, हमें इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें चर्च के लिए प्रार्थना है, आपको लगता है कि शायद ये सिंपल चीज़ें हैं। ये सिंपल नहीं है, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। जब आप उस बड़े करने में अपने साझीदार बन जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, तो परमेश्वर को ऐसा लगता है कि जो मेरा दुनिया के लिए योजना है, जो मेरी लोगों के लिए प्लानिंग है, ये उस प्लानिंग का हिस्सा है। मेरा मास्टर प्लान है ना, जो ये आदमी, ये औरत, ये भाई उस प्लानिंग का हिस्सा है। ये मेरा एक को वर्कर है, ये मेरा सहकर्मी है, मेरे साथ काम कर रहा है, ये मेरी योजना को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, वो आपको वॉच करता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देता है। एनिमी को मौका नहीं देता कि वो आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा कर ले, वो शैतान को मौका नहीं देता आपको वो खत्म कर दे, मार दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले की बात है, एक लड़का था, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा मुहावरे में, समझनी आपको खुद ही है। एक पास्टर के साथ वो काम करता था और उस पास्टर ने उससे कहा कि बेटा तेरे घर में जहां से तू आया है ना, वहां श्राप बहुत हैं, कर्स बहुत हैं, तो तू घर ना जाया कर, अलग रह थोड़ी देर, ताकि तू प्रार्थना में बढ़ सके। एक समय आएगा जब परमेश्वर तेरे को भेजेगा, लेकिन तब तू उनके कर्ज से इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि तेरी सामर्थ्य से वो इफेक्ट होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक समय आता है जब परमेश्वर आपको अलग कर देता है। मेरे दोस्तों से परमेश्वर ने मुझको अलग कर दिया, क्योंकि वो समय था अगर मैं उनके इन्फ्लुएंस में होता तो उनका प्रभाव मेरे पे ज्यादा था, मैं ज्यादा उनसे प्रभावित था। तो अगर वो मेरी लाइफ में होते, तो जब मैं मसीह में आया, अगर वो मुझसे कहते कि तुझे नहीं जाना चर्च, तो हो सकता मैं चर्च जाना छोड़ देता। तो परमेश्वर ने पहले वो रिमूव किए, बड़े ही स्ट्रेटेजिकली, बड़े ही अजीब तरीके से, मैं बता नहीं सकता, परमेश्वर ने ऐसे तरीके इस्तेमाल किए और अलग कर दिया। लेकिन अब समय वो वापस आ गया, अब मेरे दोस्त वापस मुझसे मिलने लगे हैं पुराने। लेकिन अब फर्क ये है कि अब वो जब वो मुझसे मिलते हैं, वो क्राइस्ट की बातों से प्रभावित होते हैं और परमेश्वर में आ जाते हैं। ये फर्क है। तो जब हम ये बात सुनते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है चर्च के लिए, फास्टिंग करके, अपने परमेश्वर के दास के लिए, हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जब आप इस बात को समझते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं सीरियसली, तो परमेश्वर आपकी ओर देखता है कि ये वो वेसल है, ये वो बर्तन है, एओ पांडा जड़ा मेरे कम्माली इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वो बर्तन नहीं है, ये वो एसी नहीं है जो खराब है और कबाड़ में पड़ा है। कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ियों को साफ कोई नहीं करता, उसकी नई सीटें कोई नहीं चढ़ाता, उसकी केयर कोई नहीं करता। तो मेक श्योर आप चाहे 1 साल के विश्वासी हो, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ है, वो प्रार्थना करने में, और जो प्रार्थना के विषय खास तौर पे एक जीवित चर्च आपको दे रही है, आप उन प्रार्थनाओं को अच्छी रीति के साथ कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको देखे और आपको बरकत दे। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब पिछले कितने हफ्तों से मैं आपको एक बात बता रहा था कि 2025 में हम ऐसी व्यभिचार की बातें इंटरनेट पे सुनेंगे जो हमने आज तक नहीं सुनी होंगी। आपने देखा इंटरनेट पे क्या हो रहा है?
आई थिंक यूथ को ज्यादा मालूम होगा कैसे कैसे शो चल रहे हैं और कैसी कैसी बातें उन पे हो रही हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाथ को हिलाना जरा। पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आज। उस वीडियो को देखेंगे जब मैंने आई थिंक काफी बार मैंने ये कहा, लेकिन कुछ ही हम पलों को देखेंगे मैं जो कहा था। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दासों के ऊपर आने वाली बातों के बारे में पहले से ही उन भेदों को प्रकट करता है। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के ऊपर परमेश्वर ने आने वाली बातों को बताया कि किस तरह से आने वाले समय में धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ जाएगा, गंदगी, अश्लीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 22 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेटिक वर्ड्स दिए, तो आइए पहले हम उनको सुनते हैं। इतनी गंदगी होगी फ्यूचर में, इतना पाप होगा। अगर आज आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर कितना व्यभिचार हाई लेवल का हो चुका। पहले था कॉमेडी के नाम पे व्यभिचार शुरू हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ। जब वो एक्सेप्ट हुआ फिर शैतान ने अगला वार लॉन्च किया। अब आप देखो इंटरनेट के ऊपर कॉमेडी के नाम के ऊपर एक बहुत ही हैवी लेवल का पाप जो है वो चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद फिर एक अलग लेवल आएगा और लेवल आएगा। और फिर इसके बाद 30 जनवरी 2025 को फिर से परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर उन बातों को जाहिर किया और परमेश्वर के दास ने आने वाले समय में फैलने वाली इस गंदगी के बारे में पहले से ही बता दिया था। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। कॉन्टिन्यूज में आपको बता रहा था कि ऐसा होगा कि अब शोज के ऊपर कैसी बातें चल रही है कि तुम अपने माता पिता को गलत करने देखना चाहते हो या उनके साथ गलत करना चाहते हो। सुनिए कि नहीं आपने जिन्होंने बातें की हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो है ही अंधेरे में, जिसको वचन की नॉलेज नहीं है, उसकी मिस्टेक नहीं, लेकिन मैं उसके पीछे आपको कौन दिखा रहा हूं? शैतान, जो व्यभिचार के अटैक्स को बढ़ा रहा है लोगों के ऊपर। क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो आपको सदा के लिए डाउन कर देता है और आपको मालूम नहीं होता आपने स्पिरिचुअली कैसी कुर्सी को छोड़ा है। अब क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी है, ऐसे लोगों को माफ कर देना है। इन लोगों की मिस्टेक नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं, वो अंधेरे में। और मैंने आपको बताया था कि अब ऐसी बातें सुनोगे जो आपने टीवी के ऊपर कभी नहीं सुनी होगी। वो लेवल इतना गंदा होगा। और अभी फरवरी नहीं चढ़ा, हमने वो सुन लिया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? जब आपको पहले बता दिया जाता है कि शैतान की योजना ये है, वो इस तरह से प्लान करके बैठा है, उसके हथियार ये हैं, और हमें प्रेयर करनी है कि परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करे। जब आप न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 2 आयत में लिखा, दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए तू सावधान रहे, ना तू दाख मधु और ना किसी भांति की तू मदिरा पी और ना कोई अशुद्ध वस्तु खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा। इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से वही छुड़ाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर
के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, ना उसने मुझे अपना नाम बताया। अगर आप पूरी बाइबल में देखेंगे तो आपकी उंगलियां भी ज्यादा होंगी और इंसिडेंट और ऐसी घटनाएं कम मिलेंगी जहां पर किसी स्वर्गदूत ने किसी व्यक्ति के आने से पहले उसके बारे में बताया हो, किसी स्वर्गदूत ने उस व्यक्ति के जन्म लेने से पहले बताया हो। मैंने कहा उंगलियां आपकी ज्यादा हैं, ऐसी घटनाएं आपको बाइबल में कम मिलेंगी। आपको इस घटना के ये मिलेगी, आपको जीसस क्राइस्ट, आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके जन्म से पहले दूतों ने डिक्लेयर किया था और बताया था कि ये लोग जन्म लेंगे और ये परमेश्वर के खास मकसद के लिए ठहराए गए हैं। और अब जब ये दूत इसको मिलता है और उसको बताता है, अब आपने ये भी बात नोटिस की होगी कि जब ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, आप हमेशा आप देखोगे दोनों ही इंसिडेंट्स में कि इन दोनों की जो उम्र थी वो ज्यादा थी। कई बार आपकी लाइफ में जब परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम करना होता है, वो आपके टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता। आपको लगता है कि मैं बहुत लेट हो गया हूं, मेरी लाइफ में तो मैं इतने साल का हो गया हूं, और मैं तो इतने साल की होगी, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं इतने साल का हो गया, मेरी लाइफ में ये काम नहीं हुआ। कई बार जब परमेश्वर एक खास मकसद के तहत आपको लेके चलता है और अगर आप पाप में ना गिरे और परमेश्वर के मकसद में रहें, तो फिर जो आपकी लाइफ में पैदा होगा वो दूसरों की लाइफ में नहीं होगा। आप नोटिस करें, आपकी लाइफ में जो ग्रेस होगी वो दूसरों की लाइफ में नहीं होगी। आप एक अलग यूनिक ग्रेस के मालिक होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको तैयार भी अलग और यूनिक तरीके के साथ किया है। इसलिए जब परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ में देरी करे तो कभी भी नाराज ना हो, क्योंकि परमेश्वर का आपको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब पैदा होने वाला था तो परमेश्वर ने कहा तू इसीलिए बांझ रही और इसीलिए तू बुढ़ापे तक गर्भवती नहीं हो पाई, क्योंकि मैं तेरे को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, एक ऐसा बेटा देना चाहता था जो जीसस क्राइस्ट का भी गुरु होगा। आप जानते हैं वो उसका गुरु बना। वो यीशु मसीह ने कहा मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना कहता नहीं नहीं तू मुझे बपतिस्मा दे। जीसस ने कहा धार्मिकता का पूरा होना उचित है, तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं भी किसी के अधीन रहूंगा इस पृथ्वी के ऊपर और बपतिस्मा लूंगा। तो एज ए मेंटर बपतिस्मा लिया और दिखाया परमेश्वर ने धरती के ऊपर कि सब कुछ मैंने इंसान की तरह किया है। इसलिए जीसस ने कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। एक गुरु की भूमिका उसने कुछ देर के लिए निभाई। माता पिता थे परमेश्वर के, वो आम घर में जन्मा, अमीर नहीं थे उसके माता पिता। अमीर घर में वो जन्म सकता था, फिर लोग बोलते इसको गरीबी का क्या मालूम, ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। कैसे लोग कई बोलते नहीं यीशु के माता पिता गरीब नहीं थे, सराय में जगह नहीं थी, नहीं। लेकिन जब मैंने स्टडी की तो मुझे मालूम हुआ कि वो अमीर नहीं थे, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हो गए और जब सब कुछ हो गया और वो परमेश्वर के भवन में जब बलिदान चढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने कबूतरों का जोड़ा बलिदान किया था। कबूतरों का जोड़ा वही बलिदान करता था जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता था। जो फाइनेंशियली मजबूत होता था वो बैल बकरे भेड़ें बलिदान करता था। जो फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर होता था वो कबूतर बलिदान करता था, क्योंकि वो सस्ते होते थे। तो जीसस क्राइस्ट के माता पिता ने कबूतरों का बलिदान किया था, परमेश्वर जैसा व्यवस्था में लिखा था, जैसा पुराने नियम में लिखा था। तो यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया एक इंसान होने के नाते कि आज जितने भी जन परीक्षाओं में हैं, दुखों में हैं, वो उनकी हेल्प कर सके। अब यहां पर हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर के दूतों ने एक बर्थ अनाउंसमेंट की कि एक परमेश्वर का जन आने वाला है। तो अंगूर भी मत खाना। जो लोग बोलते हैं बाइबल में शराब पी सकते हैं जी, ये तो अंगूर खाने के लिए भी मना कर रहा है। बाइबल तो इतनी सख्त है। वो तो लोग ढीठ हैं, लोग पाप करना चाहते हैं, बहाना बना लिया। बाइबल में कहां लिखा है सिगरेट ना पियो? कहीं लिखा है स्मैक ना पियो? लिखा है कहीं बाइबल में? कहीं नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या सिगरेट पीनी चाहिए?
तो परमेश्वर ने सेंस भी दी है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है। इसलिए बाइबल कहती है मैं अपनी व्यवस्था को तेरे विवेक के ऊपर लिखूंगा। क्यों? आपका विवेक अंदर से मालूम होगा कि यार ये गलत है, लिखा चाहे नहीं लिखा कहीं पे, लेकिन है ये गलत। आपका विवेक आपको बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपका विवेक भी दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके अंदर से मालूम होता है जो मैं कर रहा हूं ना, ये कमीशन के नाम पे किसी ये गलत है। अंदर से मालूम होता है ये चोरी है, अंदर से मालूम होता है नहीं ये व्यभिचार है, अंदर से पता होता है। लेकिन आदमी जब विवेक को निर्बल कर लेता है और अपने दिल को फॉलो करता है, तो उसका मरना और बेइज्जत होना फिर तय होता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब यहां पर अनाउंसमेंट होती है कि एक बेटा पैदा होगा। बेटा तूने अंगूर नहीं खाना, अंगूर से बनी हुई वस्तु नहीं खानी, अंगूरों का जूस भी नहीं पीना, शराब भी नहीं पीनी, क्योंकि ये बेटा जो पैदा होगा ये परमेश्वर का नाज़ीर कहलाएगा, ये पवित्र होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और वचन क्या कहता है कि वो पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी, उसको शारीरिक ताकत दी, उसके बालों में उसकी ताकत थी। वचन कहता है कि जब उसको लोग पकड़ने के लिए पलिश्ती आते थे तो गधे के जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। और वो इस्राएलियों का न्याय करने लगा और दुश्मनों के हाथों से इस्राएलियों को छुड़ाने लगा। इस्राएल जब परमेश्वर की दुहाई देता था तो परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता था, और वही परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर ने छुड़ाया। पर सैमसन की लाइफ में एक कमी थी, वो कमी थी व्यभिचार की। औरत उसका क्या बोलते हैं, कमी थी उसकी, कमजोरी। औरत उसकी कमजोरी थी। अगर आप सैमसन की लाइफ देखें तो वो बार बार औरतों के साथ ही पाप में गिरता था। ये उसकी लाइफ की कमी थी। औरत भी उसने कैसी पसंद की? दूसरी जाति की, क्योंकि वो सुंदर थी। उसके बाद बाइबल कहती वो वेश्याओं के पास गया और उस वेश्या ने प्यार से पूछा तेरी ताकत का राज क्या है? कभी वो बोलता कि मेरे को अगर तुम सूती के साथ बांध दोगे, झूठ बोलता रहा। एंड में जब उसने बहुत दबाया और उसने कहा कि मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है, अगर कोई मेरे बाल काट दे तो यहोवा का आत्मा मुझसे चला जाएगा और मेरी ताकत भी चली जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा का नाज़ीर हूं। और जब वो सोया उसके घुटनों के ऊपर उसने बाल काट दिए और तब उसने पलिश्तियों से कहा आओ अब की बार पकड़ लो, क्योंकि अब ये मेरे को मालूम हो गया है, सच बोला है, अब इसकी ताकत जा चुकी है। जब पकड़ने के लिए वो आए तो उसने फिर झटका देने की कोशिश की और क्या देखा कि वो एक आम आदमी बन चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि सैमसन बड़ा मजबूत था, 8 फुट का होगा, बड़ा ताकतवर होगा, लेकिन सैमसन एक आम आदमी और आम स्ट्रक्चर वाला आदमी था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर आम आदमी की तरह था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि ये हमारे जैसा आम आदमी है, लेकिन जब यहोवा का आत्मा इस पे उतरता है तभी ये 1000 बंदे को उसने मार दिया, तभी उसने बड़े बड़े काम किए, पूरी पूरी आर्मी को हरा देता था। इसलिए तो लोग हैरान होते थे कि परमेश्वर का आत्मा जब इस पे उतरता तो ये आम बंदा इतने बड़े बड़े काम कैसे कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो जरा। तो जब उसने जब सबको मारता था, लेकिन जब पावर चली गई, बाइबल कहती उसको पकड़ लिया गया। जब उसको पकड़ा तो वचन कहता है न्यायों 16 उसकी 21 में, तब पलिश्तियों ने सैमसन को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी, उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। इमेजिन करो, जिस व्यक्ति को पलिश्तियों को मारने के लिए चुना है, वही पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। 23 आयत में लिखा है पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। जब लोगों ने उसे देखा और ये कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु, हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसको हमने जिसने हम में से बहुतों को मार डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुला लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह से बुलवाया गया और कि वह उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। अब एक व्यक्ति को वो कितना इंपॉर्टेंट होगा हम इस बात से समझ सकते हैं
कि दूत आके उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसकी माँ को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई तूने अंगूर नहीं खाना, किशमिश नहीं खानी, मुनक्का सौगी नहीं खानी, है ना। देखो कितनी कठिन उसको बातें बोली, क्योंकि परमेश्वर का नाज़ीर होगा, इसके सिर पर छुरा नहीं फिराएगी तू, ये परमेश्वर का नाज़ीर होगा और ऐसे ही चलेगा। अब जिस दुश्मन को मारने के लिए सैमसन का जन्म हुआ था, उसी दुश्मन ने सैमसन को पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ी, विजनलेस कर दिया उसको। अब परमेश्वर ने आपको चुना है। पुराने नियम में कोई कोई सैमसन होता था, कोई कोई दाऊद और कोई कोई सुलेमान होता था। नए नियम में सिस्टम बदल गया। नए नियम में जो एक के पास होता था पुराने नियम में, अब वो आप सबके पास है। आप सब बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हैं, मेरे को पता है, आज नहीं तो कल ये पूरा होगा। लेकिन अगर आपने भी वही किया जो सैमसन ने किया, जिस दुश्मन पर सैमसन को कब्जा करने के लिए बुलाया गया था और उस पर कब्जा किया, बहुतों बार उनके हजारों को गधे की जबड़ी की हड्डी के साथ उसने मारा, बहुतों बार उनको शर्मिंदा किया, कभी पकड़ नहीं पाए। परमेश्वर की ताकत उसके साथ थी। लेकिन जब उसने पाप किया, अपना भेद एक औरत को दिया, व्यभिचार में गया, वही दुश्मन जिस पर कब्जा सैमसन का होना चाहिए था, उसने सैमसन के ऊपर कब्जा किया और आंखें फोड़ दी। आज कितने क्रिश्चियन है विजनलेस हो चुके हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता आगे क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यभिचार के कारण पर शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। नहीं जानते सेवकाई में क्या करना है। पास्टर्स व्यभिचार में फंसे हुए हैं। पास्टर्स की बात कर रहा हूं, चर्चेस चलाते हैं, बड़े ओहदे भी हैं कईयों के पास, लेकिन व्यभिचार में है। पर्सनली मैं जानता हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी को पर्सनली अटैक नहीं करता हूं, क्योंकि ये उसका और परमेश्वर का मामला होता है। मैं केवल उन्हीं विषयों पर बोलता हूं जो विषय चर्च के साथ संबंधित है, जिससे चर्च की लाइफ में कोई अपवित्रताई ना आए। लेकिन पास्टर्स की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ये उनका और परमेश्वर का मामला है, और प्रभु उनका न्याय करेगा। तो जिस दुश्मन को सैमसन को कब्जा करने के लिए पैदा किया था, वही दुश्मन अब सैमसन के ऊपर कब्जा करके उसका तमाशा कर रहा है। और क्या कह रहा है कि हमारे देवता ने इसको हमारे हाथ में कर दिया है। ये वही है जिसने हमारे देश में से बहुतों को मार दिया था, लेकिन अब हमारे देवता ने, वो अपने देवता की उपासना कर रहे हैं। शैतान का किंगडम हमेशा ग्लोरीफाई होगा जब आप परमेश्वर के नाम को महिमा देने में फेल हो जाएंगे। परमेश्वर ने बड़े बड़े मिरेकल करके इजराइलियों को बुला लिया, छुड़ा लिया, राजे को शर्मिंदा किया, बड़े बड़े मिरेकल किए, उसको बार बार शर्मिंदा करके उसके पहलोठे को मार के वहां से ले गया। लेकिन परमेश्वर कहता, मैं इजराइलियों को कनान देश में नहीं लेके जाऊंगा। सिर्फ 2 जन थे जो वहां कनान देश में पहुंचे, 20 लाख में से 2 लोग, उनकी जनरेशन गई वहां पे। जो लोग एक्चुअल में निकले थे वो नहीं गए। और आप जानते हैं उन लोगों ने, मिस्रियों ने क्या उपहास किया। कहता परमेश्वर जो उनको ले गया था वहां से, कहां पहुंचाया उनको। लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि इजरायली अपनी कमियों और अपनी गलतियों की वजह से शर्मिंदगी और बेइज्जती दूसरे लोगों की सह रहे हैं, जबकि उनको वो सहनी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इज्जत देने के लिए खड़ा किया था। एक व्यभिचार, एक पाप, परमेश्वर से दूरी आपकी लाइफ में क्या कर सकती है। तो आप सैमसन को देखें वो क्या कर सकती है, इजराइलियों को देखें वो आपकी लाइफ में क्या कर सकती है। हालेलुया। कितने साल तक दाऊद एक आम जिंदगी जीता रहा, बहुत साल तक, कितने साल तक, बहुत साल जीता रहा। भेड़े पालता रहा, बकरियां पालता रहा, पाले में रहा, धूप में रहा, लेकिन उसने व्यभिचार नहीं किया। आज जब लोग एक छोटा सा काम पकड़ लेते हैं और अपनी लाइफ में एक छोटी सी जॉब पर गुजारा करते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्या है बड़ा, कोई एक्साइटमेंट नहीं, और व्यभिचार में गिरते हैं। और उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा था जो परमेश्वर ने तुमको देना था, अब वो कैंसिल हो चुके हैं। और मैं सच कह रहा हूं, वचन कहता है शरीर के अनुसार चलने वाला एसाव, जब उसने रो रो कर परमेश्वर से माफी मांगने चाहिए, तब भी वो आशीष के काबिल नहीं गिना, जिसने एक बार की रोटी के बदले में अपने पहलोठे होने का पद अपने भाई याकूब को बेच दिया था। कितना का बड़ा गुनाह था हवा का, जो परमेश्वर ने उसको सदा के लिए अपने से अलग किया, कि सिर्फ उसने फ्रूट खाया था। लेकिन परमेश्वर के सामने ये गुनाह बड़े हैं। जिस दुश्मन पर आपको कब्जा करने के लिए बुलाया गया है, जिस शैतान के ऊपर, जिस बीमारी के ऊपर, जिस कलेश के ऊपर, जिस गरीबी के ऊपर, अगर आप परमेश्वर में सही नहीं चलेंगे तो ये चीजें आपके ऊपर कब्जा करेंगी। फिर लोग बोलेंगे,
कि देखो ये बड़ी बातें करता था, लेकिन इसकी लाइफ में देखो कितनी बीमारियां हैं, कितनी तकलीफें हैं। और वो ये नहीं देखेंगे कि आप परमेश्वर में सही नहीं चले, या आपने व्यभिचार किया, या आपने गलत काम किए। वो ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में रिजल्ट क्या है। इसलिए जो लोग परमेश्वर को फेल कर देते हैं वो श्रापित के बाद श्रापित होते जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर के सामने फेल नहीं होते और परमेश्वर की महिमा को बरकरार रखते हैं और अपनी लाइफ को परमेश्वर के स्टैंडर्ड के मुताबिक रखते हैं, वो आशीषित के बाद आशीषित होते जाते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर की योजना है उनकी लाइफ में। अब आपने ये डिसाइड करना है कि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको वो काम करना है, या आपको शरीर के पीछे चलना है। तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम बेइज्जती की जिंदगी गुजारोगे। अगर आप इंटरनेट पे देखें, बहुत से लोग जिन्होंने सारी उम्र इज्जत गवाई, वे व्यभिचार का एक काम किया और इज्जत मिट्टी में मिल गई। वचन कहता है थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को कम कर देती है। सारी उम्र इज्जत कमाते गए और बुढ़ापे में कुछ ऐसा कर दिया, सारी इज्जत खराब कर ली। क्योंकि बाइबल कहती है जहां व्यभिचार होगा वहां नाम धराई होगी। उसकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। जो व्यभिचार का पाप करता है उसकी बेइज्जती लाइफ टाइम परमेश्वर का कभी खत्म नहीं होगी। लाइफ टाइम की बात कर रहा है वो। दाऊद ने पाप किया, उसका असर माफी के बाद भी उसके मरते दम तक रहा। मरते दम तक उसके बच्चे आपस में लड़ते रहे, क्योंकि यह उस तलवार का नतीजा था जो उसने हित्ती उरिया के ऊपर चलवाई थी। पाप माफी मिल जाती है लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता कभी भी। जिस व्यक्ति के साथ आप व्यभिचार करते हैं, आपके मरने तक आपको माफी मिल भी जाए, लेकिन मरने तक जो स्पिरिट उस व्यक्ति, उस औरत या उस भाई में थी, वो आपके अंदर रहती है और आपके मरते दम तक रहती है। याद रखना, चाहे आप 40 रोजे 40 बार भी रख लें, वो खत्म नहीं होगी। माफी मिल जाएगी, प्रभु आपको ब्लेस कर देगा, लेकिन उसका असर कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम बाकी जितने व्यभिचार करते हो शरीर से बाहर है, लेकिन व्यभिचार जो करते हो वो शरीर के अंदर है, बाकी पाप शरीर से बाहर है। व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। और सोचो आप किस काम के लिए बुलाए गए हो, वो काम कभी पूरा नहीं होगा। इमेजिन करो जो शर्मिंदगी फलिस्तियों को मिलती थी सैमसन की लाइफ से, पकड़ने के लिए आते थे, मार खा के जाते थे। हजार आते थे, गधे की जबड़ी की हड्डी से वो बड़ी बड़ी तोपें फेल कर देता था, शर्मिंदे होते थे। लेकिन जैसे ही उसने खुद गलती की और व्यभिचार में गया और परमेश्वर का आत्मा चला गया, अब वही दुश्मन उसको शर्मिंदा करने लगे। आपने ये फैसला करना है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, क्योंकि शर्मिंदगी और डाउनफॉल 100% है व्यभिचार के बाद और पाप के बाद, और ऊंचाई और छुटकारा 100% है पवित्रताई का जीवन जीने के बाद। क्योंकि ये पिछले थर्सडे का वचन मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में काम करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब जो काम करने के लिए आपको बुलाया है, आप उसका उलट भी कर सकते हैं। आपको बुलाया तो परमेश्वर ने शैतान पर कब्जा करने के लिए, बीमारी पर, गरीबी पर, शराबों पर कब्जा करने के लिए, लेकिन वो आप पर कब्जा करके बैठते हैं जब आप परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं। और आप दुश्मन को मौका देते हैं, अन्य जातियों को मौका देते हैं कि वो आपके खिलाफ, आपके परमेश्वर के खिलाफ बातें करें। आप अपने अन्य जाति फैमिली मेंबर्स को मौका देते हैं कि वो आपके खिलाफ बात करें, क्योंकि आपका डाउनफॉल वो देखना चाहते हैं। शैतान आपको डाउन कर नहीं सकता जब तक वो परमेश्वर के वचन से आपको बाहर ना करे, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है आपको छूने का। आपकी जिंदगी में परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन वो आपको ऊंचा करने के लिए होगी। इसी साल, इस मार्च से पहले आप ऊंचे होने जा रहे हैं और ब्लेस होने जा रहे हैं, और कोई दुनिया की ताकत और शैतान इसे रोक ना पाएगा, यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रतिफल होगा आप लोगों के लिए।
वो हेल्पर्स देगा, डिवाइन हेल्पर्स देगा, डिवाइन इन्फ्लुएंस देगा, वो ताकत देगा, बरकत देगा, सामर्थ देगा, रास्ते ओपन करेगा, फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, सब तरफ से फेवर आपको देगा, शैतान की योजनाओं से आपको बचा कर रखेगा, आपकी आंखें वो खोल के रखेगा, शैतान को आपकी लाइफ में वो शर्मिंदा करके रखेगा। एक्सीडेंट सामने से आएगा तो आप पहले ही हट चुके होंगे वहां से। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया। कितना बेनिफिट है उसके वचन के अनुसार चलने से, और कितना नुकसान है उसके वचन से हटने से। जिस दिन आपकी पूरी आंखें खुल जाएंगी उस दिन आप समझ जाएंगे क्या स्ट्रगल नहीं होता, होगा। आपका शरीर स्ट्रगल करेगा, आपका शरीर आप स्ट्रगल करेंगे शरीर में। ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा फास्टिंग करो, जब तक तुम उस पाप के ऊपर फतह प्राप्त नहीं कर लेते। और फास्टिंग करो और प्रेयर करो, और फास्टिंग करो और प्रेयर करो, जब तक तुम उस शरीर को जीत नहीं जाते। तुम शरीर जीत जाओगे, दुनिया जीत जाओगे, जग जीत जाओगे। मैं बता रहा हूं, आप ऐसे काम करोगे पॉसिबल नहीं होगा एक ह्यूमन के लिए। आपको कॉपी करना लोगों के लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि वो काम इतने बड़े होंगे आपकी लाइफ में। हालेलुया। तैयार हैं वचन के अनुसार चलने के लिए? और ये आप समझ गए हैं कि आपको परमेश्वर ने सैमसन की तरफ बुलाया बड़ा काम करने के लिए, डिवाइन पावर आपको दी है। लेकिन शैतान को भी पता है, और वो स्ट्रेटेजिकली आपको ऐसी घटनाओं में शामिल करेगा, ऐसे लोग लेके आएगा कि आप उन चीजों में गिरें, और उसके बाद आप बिल्कुल व्यर्थ होंगे। आप चाहे बड़े से बड़े सैमसन क्यों ना हो, लेकिन प्रभु की निगाह में आपकी वैल्यू जीरो होगी, और शैतान आप पर कब्जा करेगा, और आपकी लाइफ में पहली वाली बात कभी वापस नहीं आएगी। ये डेंजरस है। कलीसिया का पाप में चलना एक डेंजरस चीज है, जो उनको अब समझ ना आए लेकिन फ्यूचर में आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, वो सब चीजों को साफ साफ दिखाएगा, सब न्याय को करेगा, ताकि लोग ये ना कहें मैंने ये किया लेकिन मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि सब तराजू उसके हाथ में जो लिखा तराजू है वो पूरा तौलते हैं, वो पूरा न्याय करते हैं। वो बड़े और छोटे को बख्शता नहीं, वो उसके वचन के अनुसार ही रहता है। हालेलुया। आप ब्लेस होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आप तौबा करेंगे यार, आज आगे बढ़ेंगे बहुत बड़ी विधि के साथ। हालेलुया, हालेलुया।